सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था और इस क्लास में हम उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो मेरे पास एक यूनिवर्सल मेथड है जिस मेथड की सहायता से आप दो या दो से अधिक संख्याओं से बनी संख्याओं का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके अलावा यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने के संबंध में सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि किन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला जाता है और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट दो संख्याओं का निकल सकता है, लेकिन अभी हम इस पहले वीडियो में केवल पहली संख्या का ही स्क्वायर रूट आपको निकाल के बताएंगे। क्योंकि स्क्वायर रूट के संबंध में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, अब किस संख्या को हम कहेंगे कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, और किस संख्या को हम कहेंगे कि वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जरा इसको हम समझ लें, फिर आगे हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। आपके सामने लिखा गया 25। तो यदि 25 को आप दो बराबर नंबर में तोड़ दो, 5 × 5, आपने इस 25 को दो बराबर नंबर में तोड़ दिया है, तो आप ये कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 169 दो बराबर नंबर में तोड़ दो तो 13 × 13, तो आप कहेंगे कि 169 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट आप एग्जाम्पल लेते हो 15, तो आप इसको तोड़ोगे तो मिलेगा आपको 3 × 5। यहाँ पे दो बराबर नंबर नहीं मिले हैं, टूट गया है लेकिन दो बराबर नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे 15 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। अब बच्चों ध्यान देंगे आप कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एकेडमी लेवल पर। अभी आपने क्या सीखा है, आपसे कहा जाता है कि 169 का आप स्क्वायर रूट निकालो, तो आप क्या करते हो, इसको स्क्वायर रूट में रखते हो और 169 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो 13 × 1 = 13 करते हो और फिर 13 × 1 = 13, 13 × 169 और 13 × 1 = 13 करते हो। फिर आप क्या करते हो, रूट में 13 × 13 करते हो और इन दोनों में से गया है तो आप एक नंबर बाहर ले लेते हो। तो आप ये कहते हो कि 13 169 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 13 169 का स्क्वायर रूट है और 169 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इतना बड़ा काम न करते हुए, ये तो काफ़ी छोटी संख्या है, अगर आपको बड़ी संख्या मिल जाए तो वहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक का नाम यूनिवर्सल मेथड के नाम से है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 अंक वाली संख्या 841। आपको मात्र एक ही एग्जाम्पल ध्यान से सुनना है और समझना है। आपको इस संख्या का निकालना है स्क्वायर रूट। इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा, चूँकि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको क्या करना है कि आखिरी से दो अंकों का पेयर बनाना है, आखिरी से दो अंकों का पेयर बनाना है। मैं आपको बताना भूल गया कि यह ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको ये बातें पता होंगी। जब भी किसी प्रश्न के आखिरी अंक 1, 4 या ये सभी संख्याएं होंगी, तो उसका जो आंसर होगा, उसके आंसर का आखिरी अंक, अगर प्रश्न में आखिरी अंक 1 होगा तो उत्तर का आखिरी अंक 1 या 9 होगा। इसी प्रकार से पूरी संख्या मिलेंगी। 9 होगा आखिरी प्रश्न में आखिरी अंक, तो उत्तर का आखिरी अंक 3 या 7 होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। ये आपको पता होगी तो आपको ये एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब कोई संख्या लेंगे आप, तो उसका आखिरी जो जोड़ा होगा, जोड़ा बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न है, यह क्या है, प्रश्न है, और प्रश्न का जो आखिरी अंक है वह 1 है। तो अगर किसी प्रश्न का आखिरी अंक 1 होगा
तो उसका आंसर 1R9 आखिरी अंक होगा। उसके आंसर में आखिरी अंक 1R9 आंसर आएगा। इसका जो भी आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसका आखिरी अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये तो क्लियर हो गया। यानी कि जो भी आंसर मिलेगा आपको उसके आखिरी अंक में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यानी कि आंसर दो प्रकार से मिल सकता है, लेकिन आंसर कौन सा होगा अब आगे देखते हैं। जोड़ा बनाने के पहले एक संख्या बची है, एक अंक बचा है, 8 बचा है। इसमें आपको जाना है स्क्वायर वाले में। स्क्वायर वाले में ये देखना है कि 8 कहाँ पर है। तो 8 4 और 9 के बीच में है, ठीक है ना। 8 कहाँ पर है, 8 4 और 9 के बीच में है। तो 8 4 और 9 के बीच में है तो ऊपर वाली संख्या को आप यहाँ लिख लेंगे। जिसके बीच में होगा उसके जो जहाँ से आपने स्क्वायर किया है वो संख्या आप यहाँ पे लिख लेंगे। आप यहाँ भी 2 लिख लेंगे और यहाँ भी 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब 2 आंसर मिला, दोनों में कौन सा सही है। तो फिर यहाँ पर आइए, 8 4 और 9 के बीच में है, लेकिन 8 किसके करीब है। 8 9 के करीब है। 8 9 के करीब है, यानी कि नीचे वाले के करीब है, तो नीचे वाला आंसर सही होगा। अब इसी प्रकार से बड़े बड़े अंकों वाले सवाल आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। 39204 ये मैं संख्या लेता हूँ। तो आप क्या करो, अंतिम से जोड़ा बना लो। अंतिम से क्या बना लो, जोड़ा बना लो। अंतिम से जोड़ा बना लो तो अंत में क्या मिला, 4 मिला। और जब किसी प्रश्न में 4 होता है आखिरी अंक, तो उत्तर में 2 अंक मिलते होंगे। देखते हैं क्या मिलता है। प्रश्न का आखिरी अंक 4 है तो उत्तर का आखिरी अंक क्या होगा, 2 और 8 होगा। 2 होगा या तो 8 होगा। यानी कि आपका जो आंसर मिलेगा वह आखिरी अंक या 2 देगा या तो 8 देगा। फिर क्या बचा, 392 बचा। अब देखिए स्क्वायर में 392 किसके किसके बीच में है, तो 361 और 400 के बीच में है 392। क्लियर है ना। तो हम ऊपर वाला अंक लेते हैं। ऊपर वाला अंक लेते हैं तो ऊपर वाला अंक हमने क्या लिया है, 19 लिया हुआ है। तो 19 यहाँ भी लिख देंगे और 19 यहाँ भी लिख देंगे। अब दोनों में कौन सा आंसर सही होगा, तो 392 400 के करीब है कि 361 के करीब है, आप बताओ। 392 400 के करीब होगा, यानी नीचे वाले के करीब होगा, तो नीचे वाला आंसर हमारा सही होगा। तो आपने देखा कि यह तरीका काफ़ी बेहद आसान है। आप घर पे जाएंगे तो 4 सवाल सॉल्व करेंगे और आपको पता हो जाएगा कि ये काफ़ी आसान तरीका है, जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। क्लियर है ना। धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना आपको आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।